तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पबजी मोबाइल के क्लासिक के और एक गेम प्ले में। तो भैया रेगुलर ड्रॉपिंग एरिया अपना हो चुका है अभी पोचिंग की। तो भैया हम उतरे थे पोचिंग की और पोकी टिंकी में जैसा जानते ही हो, जब तक 10-12 घर घूम नहीं लेते लूट नाम पे कुछ नहीं मिलता। तो लेवल 1 का वेस्ट, लेवल 1 का हेलमेट जो है वो मुश्किल से मिलता है, तो लेवल 2 की क्या ही आस करे। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा था इस घर के पास, तो मुझे पीछे 2 बंदे ड्रॉप होते हुए नजर आए। तो मैंने फटाफट कॉल दे दिया था, लेकिन सामने से ये कॉल आया कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है, कोई गन ड्रॉप कर दो। तो हमने जो है मोगी भैया को दे दिया उजी। तो मैंने मार्क कर दिया था कि उजी उधर है, जाके कलेक्ट कर लेना। तो वहाँ पर हो चुका था कलेक्ट वलेक्ट सब कुछ, और हम आ गए थे यहाँ पर बंदों की तलाश में, क्योंकि यहीं पे होते थे 2 बंदे। अब 2 बंदों में से तो भैया एक दिख गया था हमको, और हमको फुटस्टेप्स आ गए थे। तो भैया अब क्या सीन था, अब तो भैया जाओ मारो कदम करो। तो बंदा मुझे तो नहीं दिखा था, लेकिन मोजला को जरूर दिख गया था, और दिखने के बाद उसको जिंदा ढूंढना रहना होता है। तो भैया यहाँ पे आके इनका हो गया देहांत। तो अब जो है यहाँ पे एक बंदा जो आया था उसका वो हो गया था नॉक और फिनिश, और उसका दूसरे बंदे को हम पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। लेकिन सीन ऐसा था कि भैया दूसरा बंदा हमको मिल ही नहीं रहा था। हमने पूरा पोचिंग की देख लिया, लेकिन नहीं मिला। तो हम सोचे कि भैया ये आई जो है, जो नया नया बना है, उन पे जाते, लेकिन तभी कॉल आता है कि यहाँ पे बंदे हैं। तो जैसे फुटस्टेप्स आया, मुझे एक बंदा दिखा और मैं एम किया, लेकिन एज यूजुअल मुंह से मेरे किल चुरा लिया जा चुका था। और वहाँ पे दूसरा बंदा आया था और वो भी जा चुका था। भैया मेरी ज़रूरत ही क्या है, मुझे ये बताओ समझो पहले। खैर जो भी है, तो यहाँ पर जो है साफ हो चुका था। एक बॉट आया था, उसको भी हमने मार दिया। सॉरी, उसको भी मेरे मुंह से किल चुरा लिया जा चुका। तो भैया ओवरऑल किल चुराने के बाद अब सीन ऐसा बनता है कि उनके थे 4 किल और मेरे 0। ये तो भैया हमने एक कंडीशन रख ली कि भैया आगे जो बॉट आएगा, जो भी बंदा आएगा, पहले कॉल जाएगा, मैं मारने की पूरी कोशिश करूँगा और फिर आप मारना। तो ये हो गया था सीन यहाँ पे। तो अब सीन ऐसा था कि एक बॉट मिला जिसको आराम से मार दिया जा चुका बाय मी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट किल, बॉट किल। खैर दोस्तों, ये ज़रूर देखना आप कि अगर जब ज़्यादा बंदे नहीं आते ना पोचिंग की में, तो बंदों की जगह ये पोचिंग की बॉट स्पॉन ज़्यादा कर देता है। जैसे कि देखो, एक बॉट उधर, दूसरा जो था, दूसरा यहाँ पे कॉल आया कि मुझको कि यहाँ पे हल्के हल्के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, बट दिख नहीं रहा बंदा, और लकीली मुझको दिख गया और ये गया दूसरा। ये पता नहीं, एक्चुअली ये पता नहीं था कि ये बॉट है कि बंदा, बिकॉज नाम देख के तो लग रहा था कि ऑफिशियल बंदा है, बट पता नहीं जो भी था। तो ये अगर मान लो इसको बंदा है तो ठीक है। तो एक बंदा, मतलब पूरे मिला के कितने हो गए, 2। और फिर यहाँ पे मुझे पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तो ये हो गया बॉट। ये तो बॉट था, नो डाउट ये बॉट था। तो ये हो गया तीसरा बॉट, और फिर हम जो है यहाँ से गाड़ी निकली। तो देख रहे हो यहाँ पर 4 किल हो चुके थे इताची के और 3 किल हो चुके थे मेरे, मतलब पूरे मिला के 7 किल हो चुके थे, और जिसमें अंदाजन 5 तो बॉट थे। यहाँ पे सिर्फ एक बंदा उतरा था जो मुझे दिखा था। खैर जो भी है, यहाँ पर जो है हमको दूसरे आई पर एक दीवार दिख गई खड़ी, और धीरे धीरे बंदा है। ये लोलू सा मैं रेड डॉट से मारने की कोशिश कर रहा था, और लकीली मेरे 2-6 शॉट्स कनेक्ट हो गए, तो डैमेज उनका किल मेरा जैसा काम हो गया यहाँ पे। तो भैया यहाँ का एक बंदा मर चुका था, और हमने सोचा कि भैया चलो रश करते हैं। और वहाँ पे एक यूएस खड़ी थी, तो पहले हमने सोचा कि पहले उसी आई पर जाते हैं, वहाँ पे देखेंगे बंदे हैं तो हम जाके वहाँ पे स्लैम इन करके मारेंगे। और लकीली हमको एक बंदा दिख भी गया। अब क्योंकि इसका डायरेक्ट किल आया था, तो हम बस यही अजम्पशन में थे कि आइदर ये उस बंदे का जिसको हमने इससे पहले मारा, जो भागता हुआ, उसका हो गया, या फिर किसी और का। तो भैया जो भी है, हमको वहाँ पे किल्स मिल चुके थे। हम वहाँ से निकले गाड़ी लेकर यहाँ पर गटका की तरफ, क्योंकि वहाँ से कोचिंग से गटका के रास्ते में हमको कोई बंदा दिखा नहीं, और इस लॉन्डे ने जो है यहाँ पे आके गाड़ी पलटा दी। #OP ड्राइवर इन द कमेंट बॉक्स दोस्तों। खैर जो भी है, यहाँ पर जो है भाई फाइनली हम आ चुके थे गटका में। यूजलेस था ना, वैसे कोई था नहीं यहाँ पे, एक बॉट मिला था बस हमको भाई। लेकिन पास ही में ड्रॉप गिर रहा था, तो हम ये अजम्पशन में भी थे कि भैया ड्रॉप पे बंदे मिल ही जाएंगे।
तो पीछे से भैया मुझको धीरे धीरे पुटुक पुटुक करके बहुत फायर हुआ मेरे ऊपर, और बॉट दिख गया तो हम का ही छोड़ेंगे। बॉट किल इज बॉट किल ब्रो, आई कांट लीव इट, सॉरी। तो यहाँ पर जो है बॉट मर चुके थे और हम फटाफट जाके बैठ गए गाड़ी में और बंदों की तलाश में। बेसिकली हमारा ये सीन था कि पहले सामने वाले कंपाउंड में रुकेंगे और वहाँ से जो है ड्रॉप को स्पेक करेंगे। अगर इनके ड्रॉप में कोई बंदा दिखता है तो फिर यहाँ से एक को नॉक करके देन रशिंग कर देंगे। यह हमारा प्लान था, और सच बता रहा हूँ आज तक ना प्लान के हिसाब से कभी गए नहीं हम लोग, फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखते जाओ। अब सीन ऐसा था कि भैया वहाँ से हमको तो कोई दिख नहीं रहा था, तो हम जो है थोड़ा पास आ गए यहाँ पे। हालांकि काफ़ी ओपन में थे हम लोग, और मैं कंटिन्यूसली पीछे देख रहा था इस सोच पे कि भैया कोई बॉट या कुछ और दिख जाए, लेकिन कोई दिखा तो नहीं। लेकिन यहाँ पर असली बंदों के साथ मुलाकात हो गई। अब मेरे ये लौंडा एम पर था, लेकिन क्या ही हेडशॉट मारा है भैया, पता ही। तो हेडशॉट से तो वो मर गए, लेकिन मेरे ऊपर हो गई हल्की सी फायर सामने के घरों से। अब सीन ऐसा था ना कि कैसे भी करके उनको मारना था, लेकिन देखते यहाँ पे क्या ट्विस्ट होता है। हमारे इताची भैया जो है ऑन के हेडशॉट से, सॉरी ऑन के शॉट से लिपट गए। अब भैया हमारे भैया जिम्मेदारी बनता था कि कैसे भी करके उनको रिवाइव दे, तो हमने जो है पूरा स्मोक वोक कर दिया। लेकिन अब सीन ऐसा था ना कि डर मुझे इस बात का लग रहा था कि उस लौंडे को वहाँ से यहाँ तक आने में उनकी हेल्थ ख़त्म ना हो जाए। तो जितना स्मोक हो सके हमने कर दिया, लेकिन बाय गॉड ग्रेस यार बोल लो कि सेफ हैंड जो है हम बच गए। लेकिन जिन्होंने हमको मारा हम उनको छोड़ेंगे थोड़ी ना। अब देखना उनको क्या ही सोचते। अब सीन ऐसा था ना कि जैसे उन्होंने देखा कि एक लौंडा नॉक्ड है, तो वो है हम पे रश करने आ गए। एक लौंडा गिली में था और दूसरा उसका पार्टनर जो था, टीम में जो था, वो ऊपर था। तो अब यहाँ पे ऐसा डिसाइड हो गया था कि पिताजी जो है वो नीचे वाले को पेलेगा और मैं जो है ऊपर वाले को। तो एज पर आवर थिंकिंग और प्लानिंग जैसा हमने सोचा था वैसे ही हो गया। तो भैया इनकी गिली और ओम भाई सब अपने हो गए। हमने लूट पाट मचाई, मज़े किया इनकी लूट का, और फिर बैठे गाड़ी में और निकल लिए। अब जो है भैया सीन ऐसा था कि यहाँ आने के बाद हमको सामने से फायरिंग की आवाज़ है, और तभी इताची ने एक को हमका फटका दिया और मार्क कर दिया कि लौंडा इधर है। तो अब सीन ऐसा था ना कि मैं रैंडम फायर कर रहा था ये देखने के लिए कि शायद उसका टीममेट भी उधर होगा, बट मुझे कहीं और से पड़ी, और मैं समझ गया कि उसका टीममेट तो उधर नहीं, दूसरे वाले पेड़ पर था। तो मैंने मार्क लगा दिया कैसे तैसे करके कि भैया वो जो है राइट पेड़ पर है, और 2-3 शॉट्स भी कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन शायद थोड़ा मिस आउट हो गया, और इस चक्कर में भैया हमारे जो है इताची भैया दूसरी बार नहीं। अब डर इस बात का था ना दोस्तों यहाँ पर कि उस जो सामने वाले बंदे के पास ना 2 ऑप्शन थे। इधर वो आके हमको मार सकता था 1v1 का सिचुएशन, दूसरा ऑप्शन ये था कि भैया जाके अपने दोस्त को रिवाइव देगा। लेकिन यहाँ पर जो है लकीली मुझे 1-2 शॉट्स हल्के हल्के कनेक्ट हुए हैं बॉडी पे, तो ज़्यादा डैमेज नहीं किया, बट इस दूसरे बंदे ने जो है बहुत बड़ी गलती करी। अब गलती ये की कि वो लौंडा सोचा कि भैया यहाँ पर तो भैया एक को डैमेज दे दिया काफ़ी सारा, तो भाई जाके रश कर लेते हैं।
लेकिन उसने गलती ये कर दी कि उसको पता नहीं उसने डैमेज कितना दिया था और वो रश कर गया। यहाँ पर अगर वो गलती से भी अपने टीममेट को थोड़ा रिवाइव दे देता तो उसको बैकअप मिल जाता। दोस्तों आप ये गलती मत करना, पहले रिवाइव इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो है आप जाके रश कर सकते हो क्योंकि आपको एक बैकअप मिल जाएगा। और भैया ये सब होने के बाद जो है हमको ऊपर से पड़ने लगी अभी। तो थर्ड पार्टी देख रहे हो कितना ही एडवांटेज ले रहे हैं अभी लॉन्डे। खैर जो भी था भैया, अभी फायर किया है तो भाई भुगतना तो पड़ेगा। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत लूटपाट उठाया और वो बंदे पे पीक फायर नजर रखनी चालू कर दिया। अब क्योंकि वो बंदा काफ़ी दूर था मेरे रेंज से, तो मैंने मार्क वार्क लगा दिया क्योंकि स्पॉट तो हो गया था वो लौंडा और इताची को भी वो दिख गया था। तो अब क्या था, एक आम का फटका और उसका गेम खत्म। ओ भाई इसने क्या ही डैमेज दे दिया मुझको। खैर सीन हमने ऐसे सोचा था कि उसको डिस्टर्ब रखेंगे, मतलब मैं डैमेज खाऊंगा, मरूंगा नहीं बट डैमेज खाऊंगा और धीरे धीरे जो है उसको पूरा फोकस मेरे ऊपर करवाऊंगा ताकि उसका पूरा फोकस मेरे ऊपर रहे और ये हो आम का फटका पड़े। तो भैया जो है अभी हमको यहाँ पे मिल चुकी थी बगियाँ 2 और बच रहे थे बंदे 2। तो हम जो है ये सर्कल का जस्ट एज पे आके देखने लग गए, आई मीन स्काउट करने लग गए कि भैया किधर हो सकता है लौंडा। लेकिन तभी हमको सामने से जो है गाड़ी जाते हुए दिखी। अगर आपको अभी भी नहीं दिखी है वो गाड़ी तो थोड़ा बैक करना और अपने राइट हैंड साइड का जो ओपन स्पेस है ना वहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, आपको दिख जाएगा। तो जैसे गाड़ी गया तो हमको बस यही डाउट था कि अब वो बंदा जो है इस कंपाउंड में कहीं होल्ड कर सकता था, लेकिन हम इतने क्लोज होके गए इस कंपाउंड से, ना हमको फुटस्टेप मिला ना बंदा। तो हमने जो है आगे जाके थोड़ा वेट किया, लेकिन यहाँ पे तब भी कोई बंदा दिखा नहीं। तो हमने समझ गया कि यहाँ पे है नहीं क्योंकि जोन भी शिफ्ट दे चुका था और बंदा निकल नहीं रहा था वहाँ से। अब बस देखना दोस्तों यहाँ पे क्या ही क्लच मारता तुम्हारा भाई, पता ही प्रो खिलाड़ा बन रहा है, देखते जाओ। अब भैया हो चुके थे हमारे पिता की ब्रो नॉक और पूरी जिम्मेदारी आ गई थी मुझ पर। अब देखो यार यहाँ पे यूएमपी कितने बुलेट्स मारा लेकिन वो कभी ना मरा नहीं। खैर चिल आउट, तुम्हारा ब्रो मारने वाला है यहाँ पे, देखते जा कतई जहर दोस्तों आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया। और आजकल एक ग्लिच भी चल रहा है यूट्यूब की तरफ से, तो अगर सब्सक्राइब किए हो तो एक बार चेक भी कर लेना। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर दिस लव एंड सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।